22 जुलाई 2025 पर आज हम फिर बात करेंगे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ से, और कई विषयों पर मार्गदर्शन करते चले आए हैं समाज का। आज हम फिर उनसे मिलेंगे और उनसे पूछेंगे अपने कई सवालात। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर, ये जो ट्रैफिक व्यवस्था का जो बिगड़ना है, उसके साथ सरकार जिम्मेदार है या सरकार की कमाई जिम्मेदार है या जनता जिम्मेदार है? ये बहुत ट्रैफिक बढ़ा हुआ है, लोग इससे बहुत परेशान हैं। देखिए, इस समय वास्तव में देखा जाए मूलभूत समस्या शहर की, हर शहर की ट्रैफिक है। बढ़ते वाहनों की संख्या है। उसका कारण एक ही है। सबसे पहले शुरुआती कारण आपको बता दें। शुरुआती कारण, हर एक वाहन पर सरकार को कम से कम 2 से 3 से 4 लाख रुपये कमाई होती है। जैसे कीमत उसी हिसाब से 4-5 लाख रुपये तक की पर वाहन की कमाई होती है। पहली बात तो ये है। तो इसलिए जितने वाहन बिकें सरकार को उतना ही फायदा है। इसलिए वाहन बिकने के कारण ही जो वाहन रोड पे आ रहे हैं, हट रहे नहीं, रोड पे वाहन आ रहे हैं, इस कारण जो ट्रैफिक की जो भीड़ बढ़ती जा रही है। अब आप देखिए, रोड पे निकलिए तो वाहन, गली में जाइए हर घर के सामने वाहन, पूरी रोड वाहन से भरी। हाईवे पे जाइए तो वाहन, एक्सप्रेस वे पे जाइए तो वाहन, अस्पताल चले जाइए तो वाहन, किसी बस स्टैंड जाइए तो वाहन, बाजार में तो वाहन, कचहरी में तो वाहन। वाहनों की इतनी भीड़ बढ़ गई है कि अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आसानी से लोन हो जाता है। लोन होने की वजह से हर आदमी वाहन आसानी से खरीद लेता है। जिसकी स्थिति नहीं वो भी बड़ा खरीद के किस्तों चला रहा है। पहली बात। दूसरी बात, सरकार इस पर इसलिए अंकुश नहीं लगा रही। वाहन पे एक तो 5 लाख रुपये से टैक्स कम से कम उसको मिल जाता है सरकार को। दूसरी बात, बस वाहन रोड पे आया, रोड टैक्स। आपने क्या नाम टायर खरीदा, टायर पेट्रोल टैक्स। आपने क्या नाम पेट्रोल लिया, पर डे लेंगे पेट्रोल टैक्स। आप रोड पे चलेंगे रोड टैक्स, क्या नाम टोल टैक्स है। उसके बाद आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप कहीं दुकान पे खाएंगे, कहीं कुछ करें, मतलब कमाई ही कमाई। वाहन से कमाई ही है, एक तो कारण है। दूसरा कारण ये है, हर वर्ष कम से कम पूरे प्रदेश में देखा जाए 20 लाख से ज़्यादा शादियाँ होती हैं। 20 लाख शादी में मान मान चलो 15 लाख वाहन तो रोड पे आ ही जाते हैं। जगह बढ़ नहीं रही है, रोडें जगह उतनी है, वाहन उससे 1000 गुना बढ़ रहे हैं। तो ट्रैफिक समस्या तो होगी होगी। उसके लिए न पुलिस जिम्मेदार है, न कोई जनता जिम्मेदार है। भाई हमारे पास कार, तुम कार से चलेंगे ना, साइकिल से नहीं चलेंगे। तो जिस वाहन को लगा, और फिर सड़क होती बड़ी, सड़क कहीं घर बढ़ नहीं रही है। जमीनों की कीमतें बढ़ रही, इसलिए आदमी वाहन से ज़्यादा कीमतें जमीन की कीमतें वाहन ज़्यादा है। इसलिए आप वाहन को आदमी तवज्जो देकर जमीन तवज्जो देता है। अपनी ज़मीन कहीं पार्किंग बना नहीं पाता। पहले था जिनके पास 2500-3000 स्क्वायर फीट के मकान होते थे उनके पास वाहन होते थे। अब जिनके पास 400 स्क्वायर फीट मकान है उनके पास वाहन है। वाहन की चौड़ाई, घर की चौड़ाई है 10 फीट, वाहन की चौड़ाई है 15 फीट। समस्याएं ये बहुत ज़्यादा हो गई, लंबाई चौड़ाई। इसकी वजह से जो ट्रैफिक इतना बढ़ रहा है बढ़ता रहेगा और जब सड़कों तक। पर सर व्यापारी नहीं अतिक्रमण कर रहा कि जो अपनी दुकान के आगे, पहले तो दुकान है, फिर उसके बाद उसने गाड़ी खड़ी कर रखी है, फिर उसके आगे अपना ठेला लगा रखा है, फिर उसके आगे सब्जी वाला बेचता है। तो क्या हुआ, 60 फुट की रोड में ये लोग भी अतिक्रमणकारी जो है वो भी कब्जा किए रहते हैं? देखिए, अक्सर व्यापारी बोलते हैं कि साहब ऑनलाइन जो खरीदारी हो गई इससे हमारा बड़ा नुकसान है। इससे नहीं नुकसान है। नुकसान व्यापारियों के कर्मों से है। आपको दुकान मिली, आपने दुकान जब सुबह लगाई तो आपने कभी इस बात का ध्यान नहीं रखा कि हमारा ग्राहक कहाँ जाएगा। आपने खाली दुकान लगा दी, सजा दी, अपनी दुकान दिखे, बिके ना कुछ। बिकने के लिए आपने दुकान मिली, ग्राहक आपने बुलाया ही नहीं। अब जैसे भाई 4-5-7-10 लोग दुकानदार हो, जैसे हम गए, हमको बगल दुकान सामान लेना, वहाँ ज़्यादा वाहन खड़े, तो हमने क्या किया, आपकी दुकान सामने वाहन खड़ा कर दिया। जहाँ हमने उसकी दुकान सामने वाहन खड़ा किया, तुरंत वो आदमी आ जाएगा, भाई साहब वाहन आप आगे बढ़ाइए। अब हम आए हैं बाजार में, कहीं नहीं किसी किसी दुकान पर लेंगे लेंगे। भाई आज हम आपकी दुकान खड़े कर उनके ले रहे, उनकी दुकान खड़े करके आपके बाहर सामान लेगा। तो दुकानदार खाली इसको बचाता है। दुकानदार का मेन उद्देश्य जो वर्तमान में है कि हमारी दुकान सामने कोई अतिक्रमण न करे। उसको ग्राहक से मतलब नहीं है। स्वयं कोई भले भी अतिक्रमण करता रहे। कोई भी दुकानदार आप देख लो, तो सबसे पहले वो दुकान लाता है गेट तक, उसके बाद फुटपाथ पे लाता है, सारा सामान दुकान निकाल फुटपाथ रख देता, उसके बाद अपना वाहन रोड खड़ा कर देता है। उसके बाद फिर क्या नाम, वो सब्जी ठेले वाले आ जाते हैं। जी। तो ये सारी समस्याएं जो है, दुकानदार इसकी जिम्मेदार है। दुकानदार की आज जो सेल नहीं हो रही, लोग अमीनाबाद नहीं जाते, लोग जंडैया नहीं जाते, उसका कारण यही है। उसके जिम्मेदार दुकानदार है। दुकानदारों ने ग्राहकों के लिए कभी सोचे नहीं हमारा ग्राहक कैसे आज सामान लेगा। ये जो अतिक्रमण करते हैं, अतिक्रमण ही जिम्मेदार है कि भाई ग्राहक आ ही नहीं पाएगा आपके यहाँ। भाई कोई भी ग्राहक आए मोटरसाइकिल से आएगा, पहले तो आएगा नहीं।
भाई यहाँ से डंडैया का 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल थोड़ी जा पाएंगे, जाएंगे मोटरसाइकिल से या कार जाएंगे। कार खड़े करने के बाद भूल जाओ, मोटरसाइकिल तक नहीं खड़ी कर सकते हम, जी। अब खड़ी करने नहीं देंगे वो दुकानदार। इसलिए दुकानदारों जो है अतिक्रमण ही उनकी जो है समस्या है। दुकानदार व्यापार में जो बाधा आ रही है उनके अपने कर्मों से आ रही है, ना किसी कर्मों से। आप अतिक्रमण करते रहिए, आप सुबह शाम तक बैठे रहिए, ग्राहक आपकी दुकान पे नहीं आएगा। आप ऑनलाइन को रोते रहिए। भाई ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन हमने फोन किया तो सामान आ गया, हमने पैसा दिया, छुट्टी मिल गई, छूट भी मिल गई, आपके वो भी नहीं मिलना है। आप देख रहे हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ला सीनियर एडवोकेट हम लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं किस तरीके के अतिक्रमण पर कौन जिम्मेदार है, किस तरीके का अतिक्रमण है और किस किस तरीके का कौन जिम्मेदार है, इसका सब कुछ उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया। आज हम एक सर और नया मुद्दा लेके आए हैं जो ताज़ा चल रहा हुआ है महाभियोग का, जो जस्टिस वर्मा जी के ऊपर। और अभी कल ही शाम को उपराष्ट्रपति महामहिम श्री जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है स्वास्थ्यों का हवाला देते हुए। तो ये क्या है महाभियोग और किस तरीके से लाया जाता है, जैसे 200 सांसदों ने इसका समर्थन करते हुए हस्ताक्षर किए हैं। देखिए हम बताएं आपको, माननीय उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो होते भस्मासुर लेकर के देखा जाए, उनको मारना इतना, उनको हटाना इतना आसान नहीं है जब तक खुद नहीं इस्तीफा देंगे। क्योंकि महाभियोग कोई बिल तो पास नहीं हो पाता, महाभियोग कहाँ किसी न्यायाधीश पर लग जाएगा। पहली बात, सांसद में कभी इतनी एकता नहीं होती है कि महाभियोग पास हो जाए, बड़ी मुश्किल है। एक आध लोग पास हुआ होगा, नहीं पास होना मुश्किल है। इसलिए महाभियोग का जो एक क्या नाम दिखाया जाए तो सफेद हाथी है, इसका कोई फायदा है नहीं। अब जहाँ तक बात रह गई जस्टिस वर्मा जी की, तो अब ये जरूर समस्या तो ये है, एक बहुत बड़ी स्थिति तो आ ही गई है। ऐसा है बताएं आपको, हम अगर गंदे कपड़े पहने हैं, हमारे ऊपर लाख छींटे गिर जाए उसका असर नहीं होगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल साफ कपड़े पहने हैं, आप पे एक बूंदी इतनी गिर जाए सबको दिखेगी। भाई ये न्यायपालिका का है, न्यायपालिका में इतनी ईमानदारी स्वच्छता सब चल रहा है, सबको आप पे विश्वास है। आपके एक हस्ताक्षर से किसी की फांसी हो सकती है, आपके एक हस्ताक्षर से किसी फांसी से नीचे उतारा जा सकता है, एक हस्ताक्षर के उसकी क्या नाम जो आज़ादी छीन सकती है, एक हस्ताक्षर से उसकी आज़ादी बाहर आ सकती है। आप अपने पद को समझो, देखो क्या आपको ऊपर वाले ने नवाजा है, क्या आपको ऊपर वाले ने सम्मान दिया है, क्या आपने आपको ऊपर वाले ने इज्जत बख्शी है, हैं? ऊपर वाले ने आपको माईलाड कहलाया, माईलाड माने मेरे ईश्वर, आपको ईश्वर दर्जा दिया गया है। वहाँ पर अगर कलंक आता है तो ये बहुत दुखद स्थिति है। इसके लिए महाभियोग लगे या जो भी हो, लेकिन जो न्यायपालिका पे कलंक लगता है उसको धोना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नाम न्यायपालिका बहुत प्रतिष्ठित और बहुत ही क्या नाम देखा जाए सेंसिटिव जगह है, जिसके लिए बहुत ही एक बिंदु भी पूरी न्यायपालिका पूरा मतलब वो समाप्त कर, क्योंकि जब उसको कार्यपालिका विधायिका पे से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रहती तब आदमी न्यायपालिका जाता है। न्यायपालिका जाने के मतलब संस्था के पास, सबसे बड़ी संस्था के पास जाता है न्यायपालिका के लिए। वहाँ पर इस तरीके से कोई काम लगे, सही हो या गलत हो बात दूसरी, तो बहुत ही कलंकित होने की बात है, जिससे हमारे मतलब बहुत ही देखा जाए तो इसकी जो जितनी मतलब भर्त्सना की जाए उतना कम ही होगा इसके बारे में। ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब इस्तीफा दे दिए हैं। देखिए धनखड़ साहब का मैटर क्या है, अभी कोई सामने चीज आई नहीं। भाई उम्र दराज तो आई, अस्वस्थ हो ही सकते हैं। वहाँ की भाई राज्यसभा या लोकसभा में बैठना, इतने सांसदों को कंट्रोल करना, हर बात को रोकना, जवाब लेना, एक टेंशन तो है ही आदमी के लिए, ऐसा नहीं टेंशन नहीं है, तनाव तो है ही। उस तनाव से बचने के लिए आदमी कहता भाई तो हमने काम कर लिया, अब आराम करें, कहाँ तक काम करें, इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। या अन्य कोई कारण हो उसके बारे में अभी हमको कोई जानकारी नहीं है। बिना जानकारी कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए, बात वही कहो जो भौतिक स्थिति पे हो, अपना जबरदस्ती रुतबा नहीं बढ़ाना चाहिए झूठ बोल के। इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं भी कह सकता हूँ। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी ने जस्टिस वर्मा पे पूरी तरीके से खुल करके वार्तालाप किया और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी उन्होंने बेबाक टिप्पणी करते हुए कि जिम्मेदार लोगों को दोषी बताया। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल से लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट। सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।